अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब जबकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हमारे जो परमानेंट प्लांट है, जो गर्मियों के प्लांट्स हैं, उन सब में अब किसी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, किसी में लीव्स निकल रहे हैं, यानी सबकी ग्रोथ अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये है मेरा ड्रेसिना का प्लांट, जिसके अंदर होती है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है, बिल्कुल जैसे रात की रानी में आती है वैसे इसमें आती है। इसके बहुत सारे देखिए होने के बाद इसके बहुत सारी इस तरह की डंडियाँ से बच जाती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं। ये डंडियाँ ही मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, पता है इससे बहुत से अच्छे डेकोरेशन बन जाते हैं। अब यहाँ से कट कीजिए, ये डंडी पूरी ड्राई हो जाएगी और उसमें आप मुख्तलिफ छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के लगा दीजिए किसी छोटे से पॉट में रख के, तो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये सारी इस तरह से डंडियाँ हैं, मैं इनको कट भी कर दूँगी और जो फ्लावर्स हैं मुसलसल निकल रहे हैं, मुसलसल खिल रहे हैं, बहुत अच्छे इनके फ्लावर्स भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको प्लांट्स अपने दिखाऊँ, उनमें किस तरह की कंडीशन हो रही है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। साथ ही चले मैं आपको दिखाऊँ, ये है मेरा डेविल्स बैकबोन, जिसके लीव्स जो है वो रेड से यानी पिंक से बहुत सारे हो गए। तो सर्दियों में इनमें लीव बहुत सारे झड़ गए। वैसे ये प्लांट सर्दियों में इसके लीव झड़ जाते हैं और नई ग्रोथ देखिए अब इसमें स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये नई ग्रोथ भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है और सारे लीव्स जो है झड़ जाते हैं। अच्छा, धूप में रखते हैं तब भी इसकी, अगर फुल सनलाइट में रख देंगे ना आप, तब भी इसके लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, डंडियाँ ऐसी रह जाती हैं। लेकिन पार्टली शेप में जब हम इसको रखते हैं तो इसमें यानी इस तरह से लीव जो है वो पिंक से भी होने लगते हैं और नई इनकी ग्रोथ भी होती रहती है। साथ ही मैं आपको दिखाऊँ अपना, ये देखिए केन पाम के अंदर हो रही है बहुत क्यूट सी फ्लावरिंग। ये देखिए आप, ये देखिए इसके फ्लावर्स बड़े प्यारे होते हैं। देखिए इतने क्यूट से, ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं। करीब से देखिए बिल्कुल जैसे एक लंबी लंबी स्टिक जिसमें मोतियाँ पिरोई हुई है। ये जगह जगह हर कोने हर लीफ के साथ में देखिए आप ये निकलते हैं। या नीचे आप देखिए, ये नीचे ये निकले हुए हैं, ये देखिए हर तरफ निकलते हैं। और अब इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी फिर, जो कि गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और थोड़े से लीव्स ये ख़राब हुए हैं, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब लीव पुराने हो जाते हैं तो फिर वो समझिए येलो होकर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए हमारा ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत ही ऊँचा हो गया है और अब ज़्यादा ही छत पे टच करने वाला है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ आपको, चलिए यहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। सब प्लांट की थोड़ी मैं आपको अपडेट देती हूँ। यहाँ देखिए आप, मेरी हिबिस्कस में मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के। आप ये देखिए कलियों से भरा पड़ा है मेरा हिबिस्कस का, ये देखिए कलियाँ ही कलियाँ इसमें हैं और रोज़ाना एक दो सब में, और किसी में तो बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। और इसी के साथ ज़ेनाडो, आप ये देखिए फिलोडेंड्रन ज़ेनाडो, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्लो ग्रोइंग ये है। ये ड्वार्फ वैरायटी का है, इसके बहुत बड़ा नहीं होगा और बहुत स्लो और इसके बहुत सारे मज़ीद साइड से देखिए ये निकल आए हैं पौधे। तो मैं सोची थी इनको भी शिफ्ट करूँगी किसी दिन, इंशाल्लाह इसकी भी बारी आ जाएगी। साथ ही देखिए ये हमारा, जान गए होंगे आपने, ये हमारा डिफेनबाकिया, और इसकी लीव्स देखिए। और मुझे तो ये लीव इतने प्यारे लगते हैं और ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। आप ये देखिए कितना सॉलिड प्लांट हो रहा है मेरा, ये छोटे पॉट में लगा हुआ है। और अब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी से बड़ा हो, नीचे पफ्स निकले हैं तो मैं कुछ मज़ीद बहुत सारे बनाऊँ। मुझे ये वैरायटी बहुत अच्छी लगती है डिफेनबाकिया की, देखिए बहुत प्यारे है। साथ ही आपको दिखाऊं कि मेरे जो है ये देखिए गजानिया में माशाल्लाह से फ्लावर्स निकल रहे हैं, छोटे ही निकल रहे हैं। लेकिन जब प्लांट आपका सूख जाए तो फिर बहुत गर्मी में अचानक से ड्राई होने लगे और फिर उसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, नई उसमें कलियाँ निकल रही हों, जैसे आप देखिए ये निकल रही है, देखिए ये तो सब में कलियाँ निकल रही हैं और नए निकल रहे हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, साथ ही मैं आपको दिखाऊँ एक और, कल मैंने आपको दिखाया था ना प्लांट निकल आता है हमारे घर में और हम उसको जो है वो उखाड़ के फेंक देते हैं। आप ये देखिए कितना वुड सॉरल का जो था, तो मेरी वीडियो देखिए तो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें बताया इसके बारे में। आप ये देखिए कितने प्यारे इसके, बहुत प्यारे। और मैंने अब छत पे जाके, जो कि मेरा रूफटॉप गार्डन ख़त्म हो रहा है ना, अब हर सर्दियों में स्टार्ट होता है और फिर गर्मियों में ख़त्म हो जाता है, तो थोड़े से पौधे रह गए हैं। तो इसमें देखिए आप, ये मैं वहाँ पे मैं देख कर आई हूँ, वहाँ भी निकले हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, छोटे छोटे से उनके बल्ब है वो मैंने ले लिए हैं सारे। अच्छा, दूसरी बात देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये है मेरा प्लांट, भी आपको दिखाती हूँ। पहचाने पहले आप, नहीं पहचाना आपने, चले दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है मेरा छुई मुई का प्लांट, जो मैं बहुत तंग करती हूँ इसको, पता है वैसे आके।
तो ये प्लांट सर्दियों में काफ़ी ख़राब हो गया था, इसकी ब्रांचेस तोड़ दी थी बिल्ली ने। फिर मैंने बहुत इसकी केयर की और अब माशाल्लाह इसकी नई देखिए बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि चलिए ये थोड़ा सा ग्रो कर जाए। तो ये प्लांट जो है वो बड़ा हो ही नहीं पाता, ज़रा सा बड़ा होता है, कहीं ना कहीं टकरा के टूट जाता है। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, बड़ा प्यारा प्लांट होता है ये। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से हम उठते हैं और आगे चलते हैं। आगे भी बहुत अच्छे सारे ही प्लांट मेरे हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये मेरा कितना अच्छा हो रहा है ना, सॉन्ग ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी वैरायटी। और यहाँ देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा हो रहा है हमारा ड्रैगन ट्री जो है। इसके ऊपर के देखिए नई ब्रांचेस भी निकल रही। मैं कट कर दिया था तो एक ब्रांच देखिए ये निकली है, एक साइड में और ये निकल रही है देखिए। तो ये प्लांट भी हमारा बहुत अच्छा है। और नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो आपको दिखाई देगा ये मेरे सारे जो मैंने आपको दिखाया था ना कि फ्लावर्स निकल रहे हैं मेरे स्पाइडर प्लांट में, इतने क्यूट लग रहे हैं। जैसे दूर से आप जैसे ही एंटर होते हैं ना घर के अंदर तो आपको दिखता है इतने प्यारे फ्लावर्स। और साथ ही जनाब इसके अंदर ढेर सीड्स बनने शुरू हो गए। ये देखिए आप, सीड्स ब्लैक ग्रीन सारे सीड बन रहे हैं। ये देखिए, या साथ बेबीज़ भी बन रहे हैं। ये देखिए तो बहुत लो जी, वो तो नीचे गए। साथ ही आप इधर आए तो आपको देखिए ये साहब आए हैं बाहर से, और मैं यहाँ चूँकि वीडियो बना रही थी तो इनको गुस्सा आ गया कि दोपहर का खाना हमें क्यों नहीं मिला, तो नाराज़ हो गई। ये इनका नाराज़ होने वाला स्टाइल है। चलिए बनाते हैं इनको अभी। साथ ही देखिए मेरे कितना अच्छा स्विस चीज़ वाइन कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पर आप जाएँ देखें, ये बहुत ग्रीन प्लांट्स हैं और देख के बहुत मज़ा आता है। जब गर्मी में आप आए ना तो आप प्लांट्स देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आँखें बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। इधर से इधर आए तो यहाँ मेरे हैं मनी प्लांट्स आ रहे हैं और सब में माशाल्लाह ग्रोथ स्टार्ट हुई। ये देखिए आप, ग्रीन लीव्स, ये प्यारे इतने खूबसूरत दोबारा से निकल आए हैं। ये सर्दियों में बिल्कुल ये है ना ख़त्म से हो गए थे, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गए थे, अब दोबारा से इनके अंदर कलर आने लग गए। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े हो जाते हैं, पहले छोटे होते हैं, छोटे प्लांट ग्रीन लीव्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए एंजॉय पोथो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मेरा। ये बड़ा वाला मनी प्लांट ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप देखिए मैंने जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस की बहुत सारे कटिंग्स काट के लगाई थी, जिनके अंदर फ्लावरिंग भी हुई और ये देखिए सीड्स भी बन रहे हैं। तो ये प्लांट भी कटिंग से ईज़िली ग्रो कर लेते हैं और अच्छा भी बहुत लगता है। मैं सोच भी रही हूँ एक पर्पल कॉर्नर बनाऊँ, इसमें सारे पर्पल रंग के प्लांट जो हैं वो लगाऊँ। साथ ही देखिए वनडिंग जो नीचे मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, बहुत सारी टर्टल वाइन तो जहाँ गिरती है वहाँ पर ये अपना कब्जा जमा लेती है। देखिए मेरे तो एक पॉट के अंदर ये टर्टल वाइन है। और पर्पल हार्ट भी मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ एक और तरह का फ्लावर। ये देखिए ये तो फ्लावर्स का ख़त्म हो गया, यहाँ पे बड़ा क्यूट फ्लावर निकला हुआ था मेरे इसके अंदर। ये देखिए ये रह गया थोड़ा सा, मैं आपको मिस कर गई, दिखा नहीं सकी। वैसे मैंने आपको दिखाए हुए फ्लावर्स ना, शायद कहीं निकले वो, इसमें देखूँ। ये देखिए इसका, ये देखिए इतनी लंबी सी ये स्टिक है, इस स्टिक में पतले पतले नाजुक से फ्लावर्स खिलते हैं। ये है हमारा प्लांट, आप पहचानिए इसको किसका प्लांट है। ये हमारा क्रॉटन के प्लांट की एक वैरायटी। ये देखिए एक ये निकला हुआ है फ्लावर, ये देखिए है ना क्यूट सा, इसमें फ्लावर निकला हुआ है। तो बड़े क्यूट फ्लावर होते हैं क्रॉटन के प्लांट की भी जो है मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत बड़े बड़े मेरे पास क्रॉटन के प्लांट्स हो गए हैं। अब इनको कटिंग करके वैसे मैं लगाऊंगी। ये देखिए सीड भी बन गया, ये देखिए ये है क्रॉटन का सीड, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं। चलिए ज़बरदस्त, ये सीड भी आपको दिखा दिया मैंने। चलें अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप आएँ तो आपको यहाँ बहुत सारे, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांटर्स हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर है ये हमारा ये देखिए सिंगोनियम पिंक वाला। और ये देखिए एक सीड उड़कर आया इसके अंदर, जहाँ मैंने ये लगाया हुआ है पोए का साग, यहाँ पर देखिए ये आ गया वही ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट। अब देखिए यहाँ कैसे उड़कर आया, हर जगह इसके प्लांट जो हैं वो सीड जो हैं वो स्प्रेड हुए और ये सारे होते हुए यहाँ पर आ गए। पान का प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। इसके अलावा आप आगे आए, ये देखते जाइए आप, सारे प्लांट्स देखते जाइए आप लोग, एक के बाद एक बताने लगेंगे ना तो फिर बहुत ही जो है वो देर हो जाएगी। ये है मेरा इमली का बॉन्साई बना रही थी मैं, कहीं पता नहीं क्या बन रहा है, अभी चलता है, दिखाऊंगी किसी दिन आपको अपने। ये सारे क्रॉटन हैं जिसके अंदर देखिए ये नए लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मेरा डेट पाम, ये मेरी चमेली का कितना क्यूट हो गया है।
ये देखिए, ये है इसको लैला मजनू लोग कहते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ लीव्स होते हैं। ये भी सूख गया था, अब दोबारा से इसके अंदर आया है। ये देखिए, ये मैंने रेड एमेरंथस लगाई है। इसकी डंडियाँ, जैसे मैं आप लोग से कहती हूँ ना, ये सीड ना हो तो आप डंडियाँ ला के लगा लीजिए। ऊपर से हम खा लिया और नीचे का आप देखिए मैंने लगाया और ये लग गया। अब इसमें सीड बनेंगे तो फिर मैं लगाऊंगी तो सीड से बहुत सारे रेड एमेरंथस बनेगी। यहाँ भी देखिए कॉटन, ये देखिए आप मेरा एक्लिफा का प्लांट माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और साथ ही ये मेरा, ये देखिए हार सिंगार का, हार सिंगार के प्लांट की लीव सारे मेरे ब्रांचेस सूख गई थी सर्दियों में, सारी सूख गई थी। देखिए अब दोबारा से इसके अंदर मैंने कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डाला है, अभी दोबारा से निकलने शुरू हुए। इसके सीड मैंने कलेक्ट की है और इसको सीड से लगाना भी आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर आए तो आपको दोबारा से रेड मैपल हिबिस्कस कि बहुत मतलब प्यारा सा प्लांट है। अब देखिए कितना प्यारा कलरफुल हो रहे हैं ना। यहाँ एंथमम का ये है, यहाँ देखिए इसके ऊपर चढ़ गया है सारा हमारा ये देखिए आप पोए के साग के सारे सीड्स। और ये पोए का साग जो है ये रेड स्टेम वाला, ये देखिए बहुत सीड्स बन रहे हैं। ये सीड्स भी खाए जाते हैं, पता है, ये सीड्स भी खाए जाते हैं। अब इधर आए तो आपको दोबारा से दिखाई देगा। ये है मदर प्लांट जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस का, बहुत प्यारा हो रहा है। देखिए आप, जैसे देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना। नए नए लीव्स निकल रहे हैं। अब देखिए जो ब्रांच सूखती है ना, इसको फ़ौरन कट करना होता है। अब मैं इसको कट कर दूँगी तो फिर यहाँ पर भी बहुत मतलब इसमें मज़ीद जो है वो ये फैलता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी, ये बिल्कुल पीछे का साइड है जहाँ मैं बस अपने प्लांट्स को रख देती हूँ। यहाँ धूप बहुत कम आती है, लेकिन देखिए मेरे हिबिस्कस के इसके अंदर भी हिबिस्कस के फ्लावर्स निकल रहे हैं और बहुत सारी कलियाँ भी निकल रही हैं। आपको दिखाऊँ, ये देखिए कचरा भी काफ़ी मचा हुआ है, पता है, ये सफाई सारी करनी है यहाँ की, मुझे टाइम ही नहीं हो पाता। ये देखिए कई कलियाँ निकली हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, सारे रखे हुए हैं, कचकच मची हुई है सारी, सीड्स सारे अवेलेबल स्पिनिच के। साथ ही मेरा ये है अमरूद का प्लांट, इसके अंदर नए नए सारे अमरूद के देखिए यहाँ पे निकल रही हैं। और मैं कर देती हूँ आते जाते इसकी पिंचिंग ताकि बहुत घना हो जाए। और अभी घर में स्टार्ट हुई ना, अभी देखिएगा अपन तो कितने अमरूद लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त अमरूद लगते हैं, बहुत अच्छे। और साथ ही ये इतना बड़ा मेरा अमरूद का प्लांट हो गया है, इसको भी मैं कटिंग मुसलसल, देखिए मैंने कितनी ब्रांचेस इसकी कर ली हैं। आप ही देखिए ये मुसलसल मैं तोड़ती रहती हूँ। और यहाँ पर एक सेम का जो है देखिए, ये एक सेम की लगाया था पूरी सर्दियाँ, ये जनाब बड़ी नहीं हुई। और अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई, आप इनके लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये देखिए आपके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए और ये यहाँ से अब चढ़ गई हैं। और ये देखिए ये जो है ना, ये प्रॉब्लम बहुत है। इसको हल यही है कि आप पत्ता तोड़ दीजिए या इनके ऊपर आप, और इसको बिल्कुल तोड़ के आप इसको फेंकें ताकि जो एग्स अंदर हैं वो ख़त्म हो जाएं, या बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए इसको, मतलब थैली में बंद करके। मैं तो उसको इस तरह कर देती हूँ और फिर यहाँ फेंक देती हूँ, कभी थैली में डाल के फेंक देती हूँ, इसलिए कि बहुत लीव माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ देखें ये में है मेरा अरेलिया ग्रीन वाला, बहुत प्यारा है और बहुत यूनिक स्टाइल से बढ़ा है। साथ ही आप देखें ये मैं लेमन का, जिसमें जो एक दो लेमन के बाद उसके बाद लेमन का ये ब्रांच, मतलब एक दो लेमन लगे थे, ब्रांच टूट गई, यानी लाते हुए घर लाते हुए बहुत साल 2 साल पहले की बात है, और फिर ये टूट गई। उसके बाद अब आप देखिए इसमें लेमन नहीं लगते, इनके लगते ही नहीं है, 2 साल से इसमें लेमन नहीं लगे, लेकिन अब इसकी ग्रोथ देखिए इतनी अच्छी है कि मैं यानी इस साल भी वेट कर रही हूँ शायद लेमन लग जाए। साथ ही आपको दिखाऊँ ये बहुत ही भरा हुआ प्लांट, छोटे छोटे से ऑरेंजेस लगे हुए हैं, ये देखिए आप। और जनाब एक ऑरेंज तो मुझे लग रहा है ये पक गया है ना, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखिए आप, ये देखिए आप इनके। और बस जनाब यही देख के मैं खुश होती रहती हूँ, आते जाते यहाँ पर बहुत सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मुझे कोई बताए तो कि क्या ऑरेंजेस में इतने कांटे होते हैं क्या, तो मैंने सीड से लगाया था, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, किसी ने बताया ही नहीं मुझे कि इसमें कांटे होते हैं क्या ऑरेंजेस के प्लांट पे। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऑरेंज के प्लांट पे इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं। आई डोंट नो ये प्लांट किसका है, लेकिन जायका तो बिल्कुल इसमें ऑरेंज जैसा आता है और बहुत खट्टे मीठे बहुत मज़े के होते हैं। साथ ही आप नीचे आएँ तो आप देखें ये सारे मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं सारे पर्पल प्लांट, जिसमें बहुत सारे तरह के प्लांट है। आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, कोलियस भी हैं इसी के अंदर सब है। इधर अगर आप आएँ तो आप देखेंगे ये है मेरा पोनीटेल पाम, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ ही आप इधर आएँ तो ये देखें,
यूफोर्बिया कॉटनीफ्लोरा, कौन सा मतलब नाम पता है, मैं बहुत भूल जाती हूँ। ये देखिए इसके प्लांट को मैंने कितना बुशी किया है। अब आप देखिए, अगर आपने पहले मेरा पौधा देखा होगा तो आप देखिए मैंने इसको स्पॉट में लगा हुआ है और मुसलसल मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ। देखिए इसके 4-4 ब्रांचेस जिसकी गवाह है, ये देखिए 3-4 हर में देखिए आप 3-4, तो पिंचिंग आप ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए नीचे ही लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए मेरे स्पाइडर लिली जो है उसके जो लीव्स हैं माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े इसके लीव्स हुए हुए हैं। आप ये देखिए, ये देखिए आप इसके लीव्स, इतने बड़े बड़े लीव्स हैं। और मैं सोचूं लीव कट कर दूं, ऐसा ना फ्लावर ही ना निकले, इसके लीव्स ही सारे एनर्जी सक कर लें। देखिए आप कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हुए हुए हैं और ये बहुत बड़ा हो रहा है। पिछली दफ़ा तो इतने बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स आए थे वैसे। ये देखिए, ये देखिए पीछे वाला भी, ये देखिए इन सब के लीव्स देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं ना, बहुत बड़े बड़े। ये देखिए आप यहाँ पर, और ये अम्ब्रेलियस लिली होता है, इसके लीव्स इसके लाल रंग के फ्लावर्स होते हैं बड़े प्यारे, और इसमें वाइट रंग के निकलते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर में फिलोडेंड्रॉन की वो वैरायटी जो कि बिल्कुल कोने पे रखी हुई है और यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और आप इसके लीव्स देखिए मेरे हाथ से, कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं। और इस प्लांट की मैं आपको बताऊं, इसके बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। देखिए ये लगा है प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और एक चीज़ आपको और दिखाऊं, ये देखें इसकी जो ये रूट्स हैं, ये रूट्स ये पानी लेने के लिए दूर दूर तक चली जाती हैं। देखिए ये आगे बढ़ रही हैं, और ये देखिए रूट्स ये पीछे से लेकर आई हूँ, दूर दूर तक इसकी रूट्स गई हुई थी। ये देखिए इसकी रूट्स कहाँ तक, यानी यहाँ ये प्लांट रखा है, इसकी रूट्स होती होती पीछे आगे तक गई हुई थी और वहाँ से पानी दे रही है। और मैं यहाँ भी पानी डालती हूँ, इससे अंदाज़ा होता है कि इसको कितनी पानी की ज़रूरत होती है। और अब मैं इसको रखूँगी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के साथ, ताकि रूट्स की दूर तक जाएं। मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है कि आप यहाँ खड़े हो और आप देखें उसकी रूट्स दूसरे कोने पे मिल रही हैं। इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह। और देखिए नया जो लीव निकल रहा है, आप देखिए इसकी साइज़ कितना बड़ा हो गया है। तो बड़े ये प्लांट ने बड़ा मुझे हैरान किया, पता है ये बिल्कुल कोने में हमारे रखा हुआ है घर के कोने पे वहाँ पर। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कुछ प्लांट्स। साथ ही मैं इधर आ गई हूँ अपने इसी के ऑपोजिट साइड जहाँ मैंने भी आपको फिलोडेंड्रॉन दिखाया था। यहाँ देखिए ये सारे हमारे प्लांट लगे हुए हैं एरेंथेमम के, कई वैरायटीज़ हैं एरेंथेमम की, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। और साथ ही आप देखें ये है हमारा आयरिसन का। और बिलीव कीजिए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था जब मैंने इसको देखा, मैं हैरान लगी। इसके लीव्स आहिस्ता आहिस्ता इतने क्यूट इसके लीव हो रहे हैं। और आप बिलीव कीजिए, आप लोग कहते होंगे मैं पता नहीं क्या डालती हूँ या इसके, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ किचन वेस्ट का जो वो है जहाँ बनाते हैं कॉम्पोस्ट वो डाला है। तो अलग अलग चीज़ें डाली हैं, आप भी अलग अलग चीज़ें डालें ना अपने प्लांट को, तो उनके लीव्स भी माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े। आप देखिए, देख देख के मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े लीव नहीं हुए थे। इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने क्या किया, मैंने कभी किचन वेस्ट का बनाया, एक दफ़ा डाला एक हफ़्ते में, अगले हफ्ते मैंने सरसों की खली का डाला, गोबर की खाद का डाला। इस तरह से मैंने चाय की पत्ती कभी का जो बनाती हूँ मैंने वो डाला। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र मैं अपने चैनल बताती भी रहती हूँ, वो मैंने डाला। और इनके लीव के चेक इतने अच्छे हो रहे हैं कि मैंने अब तक मैंने कई नर्सरीज़ में गई, लेकिन यकीन जानिए मैंने किसी भी नर्सरी में इतने बड़े इसके लीव नहीं देखे। जहाँ भी देखे थोड़े छोटे, इतने बड़े देखे साइज़ में, इतने बड़े वाले इतने बड़े देखें, लेकिन इसके आप लीव्स देखिए माशाल्लाह। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल। तो आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए, इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए कि हम NPK ये मैं नहीं वो करती, बिलीव करती NPK हाँ लोग डालते बिल्कुल है, लेकिन मैं नहीं डालती। चलिए आपको और दिखाती। अब आई हूँ मैं एक और तरफ अपने प्लांट की तरफ। यहाँ पर लगा हुआ है ये इमली का पौधा। साथ देखिए ये बहुत खूबसूरत फ्लावर निकला, इसका नाम बिल्कुल भूल गई मैं। ये देखिए इसके अंदर इसके लीव देखिए डॉटेड होते हैं, डॉट होते हैं इसके अंदर, थोड़े थोड़े से ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। और ये देखिए इसके अंदर ये फ्लावरिंग हो रही है, लंबे से स्टेम निकलती है, देखिए ऐसी लंबी सी क्या कहेंगे स्टिक निकलती है, उसके अंदर ये फ्लावर होता है। और साथ ही देखिए मेरे अगेव के इतने प्यारे हो रहे हैं। अभी तो मिट्टी आई हुई है ना, सुबह पानी डाला था, इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े अगेव के हो रहे हैं। और ये देखिए अगेव का बहुत ही बड़ा, ये देखिए
ये देखिए कितना बड़ा गेव का है और बहुत प्यारा हो रहा है। और इसकी ढेर बेबीज़ निकल रहे हैं जो मैंने बहुत सारी जगहों पे लगा भी दिए। एक तो मैंने इसी के अंदर बहुत सारे लगा दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे लगाए और कुछ मज़ीद निकल आए। देखिए इसके अंदर मैं कितने गेव कितने लगा दिए। और साथ ही यहाँ पर देखें इसके अंदर बन गए हैं सीड। ये है हमारा करी पत्ते का, करी लीफ का प्लांट। ये देखिए सीड बन गए हैं। अभी सीड बड़े होंगे तो फिर हम इसे कलेक्ट करेंगे और फिर मज़ीद प्लांट लगाएंगे। मेरा प्लांट पता नहीं क्यों ये सूख गया सर्दियों में, अब इसे दोबारा से निकलनी शुरू हो गई हैं थोड़े थोड़े से लीव्स, लेकिन ये फ्लावर निकला, फ्लावर में ये बन गए हैं अब हमारे सीड्स। साथ ही इधर आए तो ये देखिए तुलसी के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तुलसी का प्लांट देखिए आप कितना अच्छा हो रहा है। और जनाब आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, देखिए ये बन रहा है मेरा, बताती हूँ ना मैं फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ, ये बास्केट में, ये इस टन के बाल्टी में बना रहता है, इसी से भी मैं डाइल्यूट करके डालती हूँ। तो ये ढक देती हूँ मैं। अभी मैंने इसको खोला था थोड़ा सा, इसमें मज़ीद मैंने गोबर की खाद डाल के, देखिए इस तरह से, देखिए कितना गाढ़ा है। देखिए आप, ये प्लांट में डालती हूँ, कुछ नहीं बस इसके अंदर से निकाल के तब प्लांट में डालती हूँ। और साथ ही आप ये देखिए एक मेरा वेरीगेटेड वाला हिबिस्कस, इसमें लीव्स बड़े प्यारे हो रहे हैं। इसमें फ्लावर भी खिला था, मेरे ख्याल झड़ गया, रेड रंग का बड़ा प्यारा सा फ्लावर था। इसके लीव्स देखिए और नीचे की तरफ लीव्स देखिए बिल्कुल वाइट हो रहे हैं, तो बड़े ज़बरदस्त ये हो रहे हैं। साथ ही यहाँ आप देखिए ये भी मेरा एक प्लांट है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं, देखिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।